नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोले चौथ माता की जय। कार्तिक मास के चतुर्थी के दिन जरूर सुने चौथ माता की कथा। एक सेठ और सेठानी थे। उनका एक बेटा था। बेटे की शादी हो चुकी थी। बहू सबको भोजन कराकर ही फिर स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती, आज भोजन में क्या बनाया और क्या खाया। तो बहू कहती, ठंडा बासी खाना खाया। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि आज भी मैंने ठंडा और बासी खाना खाया है। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडी बासी खाना खाती हो, ऐसा क्यों कहती हो, जब अपने सब एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाते हैं। उसकी पत्नी बोली, आप जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाएंगे उसी दिन मैं समझूंगी कि मैं ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं जाता। माँ के मना करने पर भी बेटा स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने न देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन में ही घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोसन के यहाँ से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, मैं चौथ माता की व्रत कर रही हूँ, इसको करने से अन्न मिले, लक्ष्मी मिले, सभी की मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जाग कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे याद करती है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पाक बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था लड़के ने वैसा ही किया। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी में धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठा था और कहने लगा, आज तुझे मैं डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी ने हंसी खुशी मिलकर उसका भोजन कराया और उसे आदर सत्कार से बिठाया। भोजन करने के बाद सेठ का लड़का उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी उसकी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ी धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर फूल और कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गचीला और 7वीं पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 सीढ़ी वह सजाकर बैठ गई। आधी रात होती नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत तो वह लौटने लगा और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों में बंध कर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कोई नहीं करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल ली और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो देखा बहुत घबराई हुई और बेटा आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी और ढाल उठाई तो
काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्मकरण ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की, जिन्हें आपकी जान बचाई। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, हे चौथ माता वैसी सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोले श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।